पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ। उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 6 खोलिएगा। तो यहाँ पर क्या लेखा, क्या कहते हैं, अगर मन उदास रहता है तो हमें तब क्या है, चारों तरफ का वातावरण भी, चाहे कितना भी माहौल अच्छा हो, मन उदास रहने से आसपास का वातावरण भी उदास लगता है। अब देखो कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। इसको अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी मैंने बताया था। मतलब देखो सभी ने सोचा था कि प्रातःकाल बहुत ही मंगलमय होगा, राजा राम का अभिषेक होगा, उनके मुकुट का अभिषेक होगा, वे राज सिंहासन पर बैठेंगे। मगर रात बीता और दिन क्या हो गया, एकदम काल रात्रि के समान हो गए। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, तो क्या है, डर लगता है एक दूसरे को देखने से। घर मशान हो गया, सब कुछ शमशान, मन एकदम से सभी का एकदम से बेचैन हो गया। मानव मतलब मनुष्य का मन कैसा कैसा हो गया, तो घर पूरा मशान के समान हो गया। अपने ही लोग कैसे लग रहे थे, भूत प्रेत के समान लग रहे थे। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। जब मन उदास होता है तो आसपास पास का वातावरण भी काफ़ी नीरसमयी लगता है। तो जब वे उदास थे तो क्या लग रहा था, मानो मेहमान मतलब आसपास के जो लोग हैं वे भी क्या हैं, अपने नहीं हैं। पेड़ पौधे जो हैं, फूल बोलो, सब मुरझाए हुए प्रतीत हो रहे थे। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्साह हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। किस लिए? क्योंकि जिसका अभिषेक होना था उसे क्या कर दिया गया, उसे निर्वासित कर दिया गया, 14 साल के लिए निर्वासित भेज दिया गया था। तो इसीलिए क्या है, पूरा वातावरण जो कि सुखमय, मतलब सुबह सोचे थे बहुत ही अच्छा दिन जाएगा, शुभ दिन जाएगा, सब अयोध्यावासी खुश थे, जितनी कौशल्याएं थी, माताएं थी, सभी खुश थे। मगर सुबह होते ही सब कुछ पलट गया। पूरा अयोध्या क्या है, एकदम से नीरस बेजान दिखने लगी। उत्कर्ष की ओर उन्मुख सम्मिष्ट का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाता है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका आहार निरशा जागर न भीजे। शेषों नारायण के ऐश्वर्य गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं। देखो निर्वासन तो होता है, अब लोग निर्वासित होकर लौटते हैं। लौटने के बाद क्या होता है, राम जी तो राजा हो जाते हैं, पर रानी जो है वो होते हुए भी, सीता रानी होते हुए भी राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राजा राम क्या करते, उसे दोबारा क्या करते हैं, वन में निर्वासित कराते हैं। राम के साथ क्या है, लक्ष्मण है, सीता है सीता क्या है, वन्य पशु से घिरी हुई विजन में सोचती है। देखो वह अकेली क्या है, जो जंगलों में वन्य पशुओं के साथ घिरी हुई है, उसके साथ अपने लोग कोई भी नहीं है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, जब संतान होने वाले थे तो उन्हें प्रसव पीड़ा होती है। वह सोचती है
कौन इस बेला में सहारा देगा। उसकी प्रसव पीड़ा के समय भी कोई नहीं था, इसलिए वह सोचती है कि भला मेरे को कौन सहारा देगा। कौन प्रसव के समय प्रकाश दिलाएगा, कौन क्या है प्रकाश दिलाएगा, कौन मेरे पास रहेगा, मैं अकेली रह गई हूँ, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। यहाँ तक बच्चे जब जन्म होते हैं तो गीत गाया जाता है, यहाँ पर गीत गाने के लिए भी कोई नहीं है। कौन भला मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता, गीत गाने के लिए भी कोई नहीं है। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बुनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है। देखो उसे बहुत क्रोध आता है, वह सोचती है कि क्रोध में एकदम से क्या है टूट पड़ेगी। वह मतलब वो अपमान के ज्वाला में जल रही थी, उसे क्या है निर्वासित कर दिया गया था। तो अब वह काफ़ी अपमानित बोध कर रही थी, वह आग में कूद जाना चाहती थी, मतलब इतना क्रोध आ रहा था। पर जब बच्चों का मुंह देखती है तो फिर से क्या हो जाता है, उसका जो क्रोध है वह शांत हो जाता है, उफान जो है वह दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। तो देखो वे सिंहासन पर तो बैठे हैं मगर फिर भी उन्हें और ज़्यादा व्यथा दे रहा था सीता के बगैर, ठीक है। और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। तो दोबारा क्या है, जब सीता को निर्वासित किया जाता है तो अयोध्या फिर से क्या बन जाती है, फिर से जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। उसके बाद क्या है, संस्कृत में श्लोक है जो आपको आवश्यकता नहीं है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, मतलब दायित्व इतना बढ़ जाता है राम के सिर पर कि वे करा उठते हैं। और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, और राम के चीखने से क्या हो रहा है, सीता की जो सिंदूर है वह और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। तो यहाँ पे सीता का चेहरा जो है, वर्चस्व जो है वो और प्रखर मतलब और चमकने लगता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 6 में समझाऊंगी। धन्यवाद।